गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन SCC 204 वी हैव ऑलरेडी डन द डार्क रूम। डार्क रूम में जितने क्वेश्चंस हमारे बनते थे हमने डिस्कस किया, उसके हर एस्पेक्ट को डिस्कस किया है और जितने डिटेल में हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे वो डिस्कस किए हैं। नाउ आई विल बिगिन विद द शॉर्ट स्टोरी। इट इज़ रिटन बाय ओ हेनरी की द गिफ्ट ऑफ द मेजाय है। इट डील्स विद द फीलिंग्स ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। हस्बैंड का नाम जो है वो जिम है और वाइफ का नाम डेला है। एंड इसका जो टाइटल है ये ऐसा क्यों रखा गया, लेट अस सी टू कंसिडर टाइटल फर्स्ट. The Gift of the Magi is a title which tells us about the how did the trend of giving gift start. किस तरह से जो है वो गिफ्ट देने का जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ. सो इन दिस वेरी टाइटल वी कम टू नो अबाउट 3 वाइज मैन फ्रॉम द ईस्ट. वो लोग कौन थे? व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज अबाउट टू बी बॉर्न, जब जीसस क्राइस्ट पैदा होने वाले थे तो मदर मैरी और जोसेफ जो उनके पेरेंट्स थे, दे कुडंट फाइंड एनी स्पेस. उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी. दे केप्ट ऑन रोमिंग. वो इधर उधर भटक रहे थे. दे वेंट टू एन इन. एक इन में एक स्टेबल जो अस्तबल होता है उनको वहाँ पे जगह मिली. दे स्टेड देयर एट नाइट. और वहाँ पे जो मेंजर है, एक बड़ा सा जो स्पेस बनाया होता है ना जानवरों को चारा डालने के लिए, तो वहाँ बर्थ के बाद जीसस क्राइस्ट को वहाँ रखा गया. सो द पीपल, द 3 वाइज पीपल हु आर रेफर टू एज मेजाय हेयर, उन्होंने जो है स्टार की डायरेक्शन के साथ देखा कि कोई होली सोल जो है वो पैदा हुई है ज़मीन पे, और डायरेक्शन लेते लेते वो स्टार के साथ चलते हुए उस जगह पहुँचे वेयर क्राइस्ट वाज बॉर्न. सो दे हैड ब्रॉट लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर जीसस क्राइस्ट. तो अब छोटे से बच्चों को आपने देखा होगा ना कि हम क्या करते हैं, कोई बच्चा न्यूली बॉर्न होता है 1 मंथ का, उसको बड़ा सा टेडी ले जाएंगे, उसको बड़े बड़े टॉयज़ ले जाएंगे. तो क्या है वो क्या वो उस वक्त खेलता है उसके साथ? नहीं, वो नहीं खेलता है. वो उसके फ्यूचर में काम आते हैं, कई बार नहीं भी आते, बट इट शोज़ आर कंसर्न. कई बार हम कुछ ऐसा गिफ्ट ले जाते हैं जो किसी के यूज़ का नहीं होता, हमें लगता है कि ये यूज़फुल है. कई बार हम कुछ ऐसा गिफ्ट ले जाते हैं जो हमारी पॉकेट मनी को, हमारी पॉकेट को तो सूट करता है लेकिन शायद उनको सूट नहीं करता. उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा हल्का गिफ्ट है. लेकिन जो इस चैप्टर का मोटिव है वो क्या है स्टोरी का, मैंने आपको पहले भी बिगिनिंग में हर बार मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि फर्स्ट सेकंड फाइनल ईयर में जितना लिटरेचर इंट्रोड्यूस किया जाता है वो एक मोटिव रहता है कि मोरल बूस्ट अप रहे, हम लोग स्ट्रगल करना सीखें, आगे बढ़ना सीखें और गिव अप ना करें, छोड़े ना किसी चीज़ को जो हिम्मत से पकड़ी है कि मुझे चाहिए. सो इस स्टोरी का मोटिव भी वही है. स्टोरी कमेंसेस और स्टोरी स्टार्ट्स विद रेफरेंस टू जिम एंड डेला. बोथ ऑफ देम दे आर हस्बैंड एंड वाइफ. बड़े ऑर्डनरी से वो फ्लैट में रहते हैं, रेंटल उनका एरिया है वो, और उनको जो है वो रेंट भी पे करना होता है और अपना खर्चा भी निकालना है. सो डेला इज़ अ हाउस वाइफ एंड जिम इज़ अ वर्किंग पर्सन. तो व्हाट्सएवर ही अर्न्स इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर देयर लाइफ. उनके ब्रेड एंड बटर का कंसेप्ट जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है. तो डेला क्या करती है, आपने नॉर्मली यहाँ पे भी देखा होगा इंडियन वीमेन जो है, या आप लोग बाजार में जाते हो, गो फॉर बार्गेनिंग. बार्गेन करके कई बार हम 2 रुपये पर केजी में लेस करवाते हैं, कभी 1 रुपये लेस करवाते. तो उस तरह से डेला भी क्या करती थी, वो बार्गेन करती थी और छोटी सेविंग्स करके उसने कुछ अमाउंट जो है शी हैड कलेक्टेड. क्रिसमस वॉज अप्रोचिंग. क्रिसमस इज द सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. कि 24 की रात को पूरी रात फंक्शंस होते हैं चर्चेज में, और 25 को जो है वो अच्छे से लंच ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लोग जो है अपने घरों में बुलाते हैं, और 24 की रात को ही वो क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट करते हैं जहाँ सेंटा क्लॉज का कंसेप्ट जुड़ा हुआ है. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड व्हेन शी केम टू नो क्रिसमस वॉज अप्रोचिंग. अब वो सोचने लगी कि जिम को मुझे गिफ्ट तो देना है बट मेरे पास पैसे कम हैं. उसके पास जो पैसे थे उसने एक कुछ गिफ्ट देखा था. जिम की एक ओल्ड वॉच थी, स्ट्रैप नहीं था उसमें. तो जब भी वो अपनी पॉकेट से निकालता था ना, ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ इट. तो वाइफ ने सोचा था कि मैं इसको क्या क्या दूंगी, कुछ ऐसा दूंगी कि ही शुड फील प्राउड, इसको अच्छा लगेगा. तो उसको लगा कि वॉच के लिए स्ट्रैप से बढ़िया या जो है वो कुछ और ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता है. जो उसने देखी थी वो उसके हस्बैंड के लिए एक प्लेटिनम फॉब चेन थी, और जो स्ट्रैप था उसने ऑलरेडी लगाया हुआ, दैट वाज स्पॉइल्ड. सो उसने देखा कि मैंने चेन लेनी है अपने हस्बैंड के लिए. उसके पास सेविंग्स जो थी वो बहुत कम थी. सो शी प्लान्ड ऑफ समथिंग. उसने अपने, उसकी का ट्रेजर था जिसको वो कभी भी अपने आप से अलग नहीं करना चाहती. शी हैड वेरी लॉन्ग हेयर. दे वर दे लुक लाइक ब्राउन कैस्केट, जैसे झरना गिरता है ना ऊपर से, उतने थिक और लंबे बाल थे उसके. एंड अल्टीमेटली व्हाट डिड शी डिसाइड, वो सलून जाती है और जो लेडी है उसको बोलती है आई वांट टू सेल माई हेयर. अपने बालों को बेचती है, वो वहाँ से पैसे लेती है. ठीक है. ये तो आ गया एक फीमेल का वर्जन. व्हाट डज शी थिंक ऑफ हर हस्बैंड, उसको कैसे गिफ्ट देती है. अब एक मेल का वर्जन देखते हैं. जिम ने जो है वो देखा है कि डेला को एक टॉर्टोइज शेल कॉम पसंद आई है एंड शी हैज़ वेरी लॉन्ग हेयर. अब वो प्लान करता है कि मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए वो कॉम लूँगा जो टॉर्टोइज शेल वाली है, लेकिन
उसके पास भी प्रॉब्लम वही थी, दे हैड नो मनी एट ऑल, दोनों के पास वो पैसा नहीं था जो रिक्वायर्ड था। उसने भी कुछ सोच के रखा था। अब एक तरफ डेला ने अपने बाल कटवा दिए शाम को, दिन में शी वेंट बैक होम, उसने वो प्लेटिनम फॉब चेन ली, हाथ में पकड़ा उसको कस के और घर चली गई। दूसरी तरफ जो जिम था, वो डिड ही डू, उसने वो जो उसकी वॉच थी ना, ही सोल्ड दैट वेरी वॉच, दैट वाज एन एंसेस्ट्रल वॉच, और वो कभी किसी कॉस्ट पे उससे अलग नहीं होना चाहता था। लेकिन वो वाइफ से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि उसने सोचा कि नहीं, शील फील हैप्पी, मुझे उसको आज गिफ्ट देना है। अब उसके वो जो टॉर्टोइस शेल वाली कॉम थी वो आ गई। नाउ शी स्टार्टेड प्रेइंग। शाम को जिम के आने का टाइम हुआ, उसने कॉफ़ी रेडी रखी थी, व्हाट्सएवर दे वांटेड टू हैव स्नैक्स, उसने वो तैयार करके रखी। नाउ शी स्टार्टेड वेटिंग फॉर जिम, कि जिम आएगा तो क्या उसका रिएक्शन होगा, वेदर ही वुड लाइक मी विदाउट हेयर और वोंट लाइक मी, व्हाट वुड बी हिज रिएक्शन, एंड हाउ आई फेस दैट। वो डरी हुई भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसने इस तरह कभी किया नहीं था। शी वॉज टोटली बॉब, जैसे बॉयज़ का हेयर कट होता है उस तरह का उसका हेयर कट था। बट उसको उसको अपने अंदर एक विश्वास था कि माई हेयर ग्रोथ इज़ वेरी फास्ट, कि मेरे बाल बड़ी जल्दी बढ़ते हैं। व्हेन जिम प्रेस द बेल, उसने डोर खोला, देन जिम मूव्ड एंड ही वाज शॉक्ड टू सी हर। एंड नाउ द वे ही सैट डाउन, जैसे वो बैठा तो इट वाज लाइक ही कुडंट बिलीव कि उसकी वाइफ ने बाल कटवा दिए थे। शी ट्राई टू टॉक टू हिम, उसने उससे बात करने की कोशिश की, बट ही कुडंट रिस्पॉन्ड, क्योंकि उसके पास वो जो लेके आया था दैट वाज मेंट फॉर लॉन्ग हेयर, और अपनी वाइफ के बालों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दूसरी तरफ जो डेला ने किया था, उसको भी पता नहीं था कि अब जिम को तो ये रिवील हो गया कि शी हैज़ कट ऑफ हर हेयर, लेकिन अभी डेला को पता नहीं है जिम ने क्या किया है। सो शी हैड अ प्लेटिनम फॉब चेन इन हर हैंड एंड शी आस्क्ड हिम टू गिव हर हिज वॉच। अब वो वॉच कहाँ से देता, उसने तो वो सेल कर दी थी। ही वॉज एम्प्टी हैंडेड नाउ। शी गेव हर हिज प्लेटिनम फॉब चेन एंड ही गेव हर her gift. What was it? It was tortoise shell combs were there. So both of them they were they were like little children, जो एक दूसरे को चीज़ें देते हैं जो उनके यूज़ की नहीं है। So she felt that my hair growth is amazingly good, they grow very fast। और अब जिम जो है, जिम हैज़ नो वॉच एट ऑल एंड जेला हैज़ नो हेयर। अब एट दो एंगल हैं इसके, जैसे आपने द रनिंग ट्री पढ़ी थी ना फर्स्ट ईयर में, उसके दो एंगल थे। एक तो लड़की बेवकूफ़ थी, पीपल से शादी करके बैठ गई, और एक दूसरा एंगल क्या था कि व्हाट्सएवर शी डिड इट वाज वाइज ऑन हर पार्ट। एक बच्चे से इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो माँ पेरेंट्स को ओवरबर्डन नहीं करना चाहती थी। सो सेम इज़ द केस हेयर विद जिम एंड डेला। सो दे वांटेड टू गिव ईच अदर देयर बेस्ट पॉसिबल, जो उनके पास था उसमें से वो बेस्ट पॉसिबल देना चाहते थे। दोनों ने गिफ्ट तो दी थी, लेकिन अब क्या है कि ना तो जिम की गिफ्ट जो थी वो यूज़फुल थी उस वक्त, ना डेला की गिफ्ट यूज़फुल थी, लेकिन स्टिल उनकी जो फीलिंग्स थी ना, दे वर प्रेशियस। दोनों ने अपने ट्रेजर्स को एक दूसरे के लिए खोया था। डेला का ट्रेजर क्या था, खजाना क्या था, हर लॉन्ग ब्राउन हेयर, और जिम का खजाना क्या था, हिज एंसेस्ट्रल वॉच वाज देयर। सो बोथ ऑफ देम दे सोल्ड इट फॉर देयर लव्ड वंस, जिनसे वो उससे भी ज़्यादा प्यार करते थे। सो एट लास्ट दे कंसोल्ड ईच अदर एंड दे फेल्ट रिलैक्स एंड दे टुक टी। तो गिफ्ट ऑफ द मेजाई जो टाइटल है वो कैसे यहाँ सिग्निफाई होता है कि उन दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट दी विच वॉज ऑफ नो यूज़। देन टॉर्टोइस शेल कॉम जो है उसके तो किसी काम की नहीं थी, बिकॉज शी वॉज विदाउट हेयर। देन छोटे छोटे बाल थे उसमें लगनी नहीं थी, और जो फॉब चेन थी वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि डेला ने तो अपने बाल बेच के वो लाई थी, लेकिन अब जिम के पास तो वो वॉच ही नहीं थी जिसमें उसने वो फॉब चेन लगानी थी। सो even then they were very happy, they were the happiest couple on this earth that day, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के लिए अपना ट्रू लव, ट्रू केयर, ट्रू अफेक्शन और ट्रू अंडरस्टैंडिंग को जो है वो प्रूव किया था। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल जस्ट गो थ्रू दिस वेरी चैप्टर, यू विल फाइंड, आपको ये चैप्टर जो है वो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैं आपको अगर जब पढ़ने का मूड होगा तो बता देना, मैं क्लिक सेंड कर दूंगी। आई हैव अ टेक्स्ट बुक ऑफ द सेम। बट आपको मैंने डिटेल में इसलिए नहीं करवाया, लाइन टू लाइन इसलिए नहीं करवाया, बिकॉज इससे डिटेल्ड क्वेश्चन आते ही नहीं है। इसमें नॉर्मली जिम डेला रिलेशनशिप आ जाएगा, या जिम डेला कैरेक्टर स्केच आ जाएगा, या सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आएगा। No, one poem of ours is left, that is Daffodils, which is very sweet and amazingly good poem written by William Wordsworth। तो उसको मैं आपको करवाऊंगी, बट हम उसको भी बाद में करेंगे। बिफोर दैट हम लोग जो है वो कुछ इस पेपर के
टेक्स्ट वाला सेक्शन करेंगे जो पर्टिकुलरली क्रिएटिव राइटिंग से एसोसिएटेड है। उनको टर्म्स को मैं समझा के आपको क्लिक्स लेके सेंड करूँगी, क्योंकि मैंने नोट्स बना के फिर आपको वो सेंड करने हैं। टिल देन आपने क्या करना है, अपना डार्क रूम बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड किए हैं, आपने अपनी कॉपीज़ बनाते रहना है, क्योंकि एसएससी की जो आपकी असाइनमेंट है वो यही होगी। और डीएससी की तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, साथ साथ आप करते रहेंगे। और साथ में आप क्या करोगे, जो मैं आपको करवा रही हूँ, जैसे मैंने अभी आपको द गिफ्ट ऑफ द मेजाय करवाई है, तो आपने इसको भी अपने अकॉर्डिंगली जो है वो विल हैव टू प्रिपेयर इट, अदरवाइज यू विल श्योरली बी इन ट्रबल। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा सिलेबस होता जाएगा उतना हमें कवर करना मुश्किल होता जाए। सो कीप प्रिपेयरिंग, स्टे होम, गुड डे।